प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने मनों को खुदावंद की ओर लगाएंगे। मैं चाहूंगा अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर लें और आपस में एक दूसरे से बातचीत ना करें। अपनी आंखें बंद करें कृपया करके। जीवन के दाता प्यारे प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं इस प्यारे वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हमें दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें। प्रभु आज इस शाम के समय खुदावंद कहलाती तो एक यूथ मीटिंग है, लेकिन प्रभु इस मीटिंग में हम पाते हैं खुदाबंद इस सारे लोग आते हैं प्रभु यीशु मसीह। ओ प्रभु आपके नाम की तारीफ हो खुदाबंद। आप आते हैं प्रभु और हमसे बातचीत करते हैं खुदाबंद, अपने आप को खोलते हैं प्रभु, अपने आप को बेपर्दा करते हैं खुदाबंद। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ लॉर्ड। मैं आपके वचन से खुदाबंद जो आपने इस युग में हमारे लिए खोला प्रभु, मैं बहुत आनंदित और धन्यवादित हूँ लॉर्ड। ओ प्रभु उस उन्माद के साथ आज मैं यहाँ पर आया हूँ खुदावंद, जानते हुए प्रभु कि आप हमारे बीच में आ चुके हैं लॉर्ड। आपने अपने स्थान को ले लिया लॉर्ड, और आप जब आ चुके हैं प्रभु तो आप हमसे बातचीत करेंगे प्रभु। हम अपने मनों को तैयार करते हैं, आपकी ओर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपनी आंखें आपकी ओर लगाते हैं खुदावंद। जैसे बाइबल में लिखा है, जिन्होंने आपकी ओर अपनी निगाहें उठाई, अपनी निगाहें लगाई, उनको कभी भी चेहरे शर्मिंदा नहीं हुए लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु। नबी ने संदेश प्रचार किया, लुक अवे टू जीसस, लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड फिनिशर ऑफ आवर फेथ। ओ लॉर्ड मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं प्रभु। आपके बड़ा शुक्रगुजार हूं खुदावंद कि आपने आज हमें दिन भर ठीक रखा प्रभु यीशु मसीह। हमारे कामों में आपने हमारी सहायता की खुदाबंद। आप ही आते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप बरकत देते हैं। मैं आपका धन्यवाद देता हूं लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह आज शाम को आप आए, हम कलामों हमसे बातचीत करते हैं। ओ करें खुदाबंद, और हम आपके पाए हुए लहू के नीचे होते हुए आते हैं लॉर्ड जीसस। हम हमारे बीवी बच्चे तमाम कलीसिया लॉर्ड आपके धन्यवाद देते हैं। अजीज पास्टर भूपिंदर उनके साथ जो भाई लोग आए प्रभु, बड़ी बरकत दें खुदावंद यीशु मसीह। और खुदावंद हमारी संगति आपस में आपके हुजूर में कबूल हो खुदावंद। आपके नाम की तारीफ हमारे अजीज पास्टर भाई को आप बड़ी बरकत दें खुदावंद। आज शाम को बहुत आयत से आप इस्तेमाल करें खुदावंद। भाई टाइटस को आप बड़ी बरकत दें प्रभु यीशु मसीह। आपसे दुआ है खुदावंद भाई एबन के अंकल के लिए खुदावंद, जो सुबह 11 बजे से लापता हैं प्रभु, और पुलिस और तमाम लोग बाग उनकी ढूंढाई में लगे हुए हैं लॉर्ड जीसस। फजल दें प्रभु कि वो मिल जाएं खुदावंद। मेरे जब हम यहाँ से अपनी दुआओं को रखते हैं खुदावंद, हम जानते हैं आप सुनते हैं लॉर्ड। आपके कान हमेशा हमारी ओर लगे रहते हैं प्रभु। इसलिए अजीज अंकल को आपके सामने लेके आता हूँ खुदावंद, जहाँ कहीं है प्रभु घर लौटने का फजल दें प्रभु यीशु मसीह, वो मिल सके लॉर्ड। आपके नाम की तारीफ हो प्रभु। प्रार्थना है सिस्टर बिंदु के लिए खुदावंद, संपूर्ण चंगाई दें प्रभु। तमाम दर्द तमाम कंप्रेशन यीशु मसीह के नाम से इसी समय जाता रहे प्रभु। और जो भाई बहन हमारे बीमार हैं, किसी परेशानी में पाए जाते हैं खुदावंद, संपूर्ण चंगाई दें लॉर्ड। आपकी उपस्थिति में लेके आता हूँ खुदावंद, आपके नाम की तारीफ कहता हूँ खुदावंद। तमाम भाई बहनों को, तमाम म्यूजिशियंस को, और वो भाई जो खुदावंद इंटरनेट के प्रसारण में लगे हैं प्रभु, बड़ी बरकत दें खुदावंद। और वो जो इंटरनेट के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, वो भी लाभान्वित हो सके प्रभु, आपकी दे उन्नति पाए लॉर्ड। ओ खुदावंद आपका बहुत धन्यवाद करते हुए इस दुआ विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमेन आमेन। क्या आप विश्वास करते हैं खुदावंद यहाँ मौजूद है? आमेन। वो खुदावंद जो कि आदम और हव्वा के पास दिन के ठंडे समय आते थे, आज मैं विश्वास करता हूं आज शाम को वो यहाँ पर मौजूद हैं। कि आप जोर से ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे, अपने हाथ उठा के उनका धन्यवाद करेंगे लॉर्ड। आपका धन्यवाद हो, आपकी तारीफ हो। पिता मौजूद हैं अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। पिता आ चुके हैं यहाँ पर आपसे और मुझसे बातचीत करने के लिए। अगर आप आनंदित हैं तो आप हालेलुया बोल सकते हैं। अगर आप आनंदित हैं आप आमीन कह सकते हैं, थैंक यू जीसस कह सकते हैं। आमेन आमेन हालेलुया। प्रभु ने दिन भर आज अपनी आगोश में छिपा के रखा, खुदावंद का धन्यवाद हो। इसलिए हम आनंदित हैं जब हम प्रभु के बारगाहों में आए हैं। जैसे गाने वाला कहता है, उसके आंगनों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके फाटकों में स्तुति करूंगा। आइए हम इस गीत को गाएंगे, गीत का नंबर 194, लाइक अ फादर फीड्स हिज चिल्ड्रन, लाइक अ शेपर्ड लीड्स हिज फ्लॉक। Like a father feeds his children, like a shepherd leads his flock, the Lord will always guide us, show us where to walk. And in times when we have plenty, and in times when we have none,
He's our provider, and His mercy never stops. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. He is the great I am. He is the great I am. Must we come into His presence, confessing Him as Lord? His Holy Spirit leads us. He feeds us by His word. And we're seated at His table, partaking of His blood. Children of His kingdom, purchased by His blood. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. He is the great I am. He is the great I am. Last verse again. Must we come into His presence, confessing Him as Lord? His Holy Spirit leads us. He feeds us by His word. And we're seated at His table, partaking of His blood. Children of His kingdom, purchased by His blood. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. He is the great I am. Amen, amen. He is the great I am. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Like a father. Oh, we worship You, Lord, tonight. Glory to Your holy name. He is the great I am. Once again. He is the great I am. He is the great I am. He is the great I am. Like a father, He feeds us. Like a shepherd, He leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Oh Lord, we lift Your name. You are the great and mighty God. He is the great I am. He is the great I am. He is the
the great I am. He is the great I am. Hallelujah. 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 We praise your holy name, Jesus. We thank you, Lord, that you called us in your courts, Lord. You've got us in your presence, Lord. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. You're here tonight, Lord. Talk with us, Lord Jesus. To open yourself, to unveil, Lord. Oh, God, how we are grateful tonight, Lord Jesus. Like a father, he feeds us. Like a shepherd, he leads us. From the morning to the evening, to the sunrise again. Oh, we are so grateful, Lord. We are so grateful, Lord. Amen. Amen. While we all standing, let's sing that chorus. Only believe all things are possible. Amen. I would request the pastors to step forward while we sing this chorus. Amen. Amen. Hallelujah. Only believe. Only believe. And all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here, precious pastor. My Jesus is here, and all things are possible, for my Jesus is here. My Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Amen. We thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this wonderful evening you've given us. इस बहुत ही मुबारक शाम के लिए जो आपने हमें दी है. Once again, we come before you, Lord Jesus, एक बार फिर से आपके उपस्थिति में आते हैं खुदावंद यीशु मसीह, under your shed blood, आपके बहाए हुए लहू के नीचे, understanding that we are feeble, इस बात को जानते और समझते हुए कि हम कमजोर हैं, we can't help ourselves, हम अपनी मदद खुद नहीं कर सकते, and we are in dire need of your help. और आपकी बहुत ज्यादा हमें जरूरत है खुदावंद. So, Lord, under your shed blood, we approach you. तो इसलिए आपके बहाए हुए लहू के नीचे हम आपके समीप आते हैं. May you come and bless us with your word. काश आप आए और अपने वचन से हमें आशीषित करें. And as we are studying this message, और जबकि हम इस संदेश को का अध्ययन कर रहे हैं, the spoken word is the original seed, मुंह से बोला गया वचन ही मूल बीज है, and the thoughts you gave to this prophet, और विचार जो कि आपने प्रदान किए इस नबी को, may we get those thoughts काश हमें वो विचार मिल सके लॉर्ड. as we submit ourselves into hands of grace. जबकि अपने आप को आपके अनुग्रहकारी हाथों में सौंपते हैं, We bring ourselves, our wives, our children, our church under your blood. अपने आप को, अपनी बीवी बच्चों को, समस्त कलीसिया को आपके लहू के नीचे लाते हैं. In the name of Jesus Christ, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुआ विनती को मांगते हैं. Amen. आमीन. So
So let's open our Bibles to Genesis 1:11. तो आइए अपनी बाइबलों को खोलेंगे हम उत्पत्ति पहला अध्याय, पैदाइश पहला अध्याय, उसकी 11वीं आयत। Just to get a context. एक विषय को प्राप्त करने के लिए। And God said, let the earth bring forth grass, the herb yielding seed, and the fruit tree yielding fruit after his kind, whose seed is in itself upon the earth. And it was so. फिर खुदा ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। Thank you, Abba Heavenly Father, for thy word. स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। Now break this bread of life for us अब इस जीवन की रोटी को हमारे लिए तोड़ें and feed thy lambs. और अपने मेमनों को खिलाएं। In the name of Jesus Christ, Lord, we ask this prayer. प्रभु के यीशु मसीह के नाम से इस दुआ विनती को मांगते हैं। Amen. आमीन। You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं। First of all, I welcome our precious Pastor Bhupinder, who is amongst us today, and with him, Pastor Mangal Masih from Punjab, who have accepted this message. सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने अजीज पास्टर का, जो कि माचीवाड़ा पंजाब से आए हैं, पास्टर भूपिंदर सिंह अपने बीच में, और उनके साथ पास्टर मंगल मसीह का, जो कि जिन्होंने इस संदेश को ग्रहण किया है। खुदावंद के नाम में आप दोनों को खुशामदीद। And God bless our brothers. I had some time today evening to talk with them. और खुदावंद ने फजल दिया कि आज शाम को कुछ समय मिला उनके साथ बातचीत करने का। And I'm very blessed. और मैं बहुत ज्यादा मैंने बरकत पाई। So God bless our brothers. सो खुदावंद हमारे भाइयों को बड़ी बरकत दें। And the time of fellowship we had was really wonderful. और जो संगति का समय रहा वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहा। Amen. आमीन। Yes, this gospel is spreading fast. बेशक ये जो सुसमाचार है तेज गति से फैल रहा है, And it's moving to the ends of the earth. और पृथ्वी की छोरों तक जा रहा है। So God bless everybody. खुदावंद प्रत्येक को बड़ी बरकत दें। And I'll now quickly come to the study of this message, और जल्दी से मैं इस विषय के अध्ययन पे आऊंगा, which we are taking nowadays. जो कि हम इन दिनों में ले रहे हैं। The spoken word is the original seed. मुंह से बोला गया वचन ही मूल बीज है। This is a message preached by Brother William Branham. ये संदेश है जो कि हमारे प्यारे भाई विलियम ब्रैनम के द्वारा प्रचारा गया, The anointed prophet for this age. जो अभिषिक्त नबी था इस युग के लिए। Amen. आमीन। And God is opening up many things from there for us. और खुदावंद बहुत तेरी बातों को वहां से हमारे लिए खोल रहे हैं। And it's my prayer that may we be able to see some things, और ये मेरी दुआ है कि काश हम कुछ चीजों को यहाँ से देखने पाएं, that we may learn further. ताकि हम आगे को सीख सकें। Now, we will turn now to page, rather, I'll say paragraph 116. That's where we left last time. और हम जाएंगे अनुच्छेद 116 में, जिसको कि हमने पिछली बार छोड़ा था, And we are going to see it from the scriptures. और हम इसे वचन से देखेंगे, And we're going to see it from the message. और हम संदेश से भी देखेंगे। Now, before I go further, अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, let me again clear this concept before you first. सबसे पहले मैं आपके सामने इस सिद्धांत को स्पष्ट करना चाहूंगा। This Bible has been with us. ये बाइबल हमारे साथ रही है। Who's the first one who aimed to translate it? वो कौन था जिसने कि इस लक्ष्य बनाया कि पहली बार मैं उसको अनुवाद करूंगा? It was Martin Luther. ये थे मार्टिन लूथर। And finally, it was John Gutenberg और आखिरकार आप पाएंगे ये जॉन ग्यूटेनबर्ग थे, and his Gutenberg press, which printed the first Bible. और ग्यूटेनबर्ग प्रेस थी जहां से पहली बाइबल छपी। And then this Bible became available to us, और ये बाइबल फिर हमारे लिए मुहैया हो गई, and we could read it. और हम इसे पढ़ पाए। But let us understand one important principle, लेकिन आइए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत को समझें, that the Word of God always कि खुदावन का कलाम हमेशा comes to a prophet. खुदावन का कलाम हमेशा पहले एक नबी के पास आता है। Let's turn to Amos chapter 3 आइए निकालें आमोस उसका 3रा अध्याय। before I come to this subject. इससे पहले कि मैं इस विषय पे आऊं, Amos 3:7, आमोस 3:7, and let's see what it says. और आइए देखते हैं यहां क्या लिखा है। God says,
खुदावंद कहते हैं, Surely the Lord God will do nothing, but he revealeth his secret unto his servants, the prophets. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ता पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेंगे। Whatever God will do, जो कुछ खुदावंद करेंगे he first reveals it, पहले वो उसको प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं। and that is to his servants, the prophets. और जाहिर किस पे करते हैं? अपने दास भविष्यद्वक्ताओं नबियों के ऊपर। Anything major God is about to do. कुछ भी मुख्य चीज जो खुदावंद करने पर है। Now we know we are in the last days. अब हम जानते हैं हम अंतिम दिनों में हैं। We all know that. हम सब जानते हैं And we know there's a plan of God for these last days. और हम जानते हैं खुदावंद की योजना है इन अंतिम दिनों के लिए। But whatever he is going to do in these last days, लेकिन जो कुछ वो इन अंतिम दिनों में करेंगे, he has to reveal it to a man, जरूरी है कि वो एक आदमी पर इसको जाहिर करे, and that man has to be a prophet. और जरूरी है कि वो आदमी जिस पे खुदावंद जाहिर करे वो एक नबी हो। Now we don't need to use our own understanding. अब हमें अपनी समझ का सहारा लेने की जरूरत नहीं। Let's not lean to it, आइए उस पे हम टेक ना लगाएं, but let's believe what the official interpretation is. लेकिन आइए हम विश्वास करें कि अधिकृत अनुवाद क्या है। And that God has sent it to a prophet. और ये जो अनुवाद है खुदावंद ने एक नबी के पास भेजा है। This Bible has been written by prophets. ये बाइबल नबियों की मार्फत लिखी गई है। They were anointed. वे अभिषेक थे, They were anointed by the Holy Ghost. पवित्र आत्मा की अभिषेक में वो पाए जाते थे। And that's when they wrote the scriptures. और ये समय होता था जब वो अभिषेक को प्राप्त करते थे। पवित्र आत्मा की वो 66 लिखते books थे in the Bible, उन्होंने 66 किताबें लिखी, 40 different authors. 40 विभिन्न इसके लेखक हैं, One author didn't meet the other. और एक लेखक की मुलाकात दूसरे से नहीं हुई। They were born in different times. फर्क समय और जमानों में पैदा हुए, Yet everything one author said matched exactly with what the other man said. और फिर भी आप पाएंगे जो एक लेखक ने लिखा दूसरे लेखक के साथ, यद्यपि वो बहुत दूर थे अपनी पैदाइश में, अपने जमाने में, फिर भी उनकी बातें एक दूसरे से मेल खाई। The authors were different, हाँ, लेखक तो विभिन्न और फर्क थे, but one author was common. लेकिन उनमें से एक लेखक जो था वो सामान्य था, And that और वो लेखक खुदा है। who was using his prophet वो अपने नबी को इस्तेमाल कर रहे थे to write a book. एक किताब को लिखने के लिए। So in the last days, तो अंतिम दिनों में we have a fivefold ministry, yes. हमारे पास 5 मुखी सेवकाई है। We have pastors, हमारे बीच में पास्टर्स हैं, we have evangelists, एवेंजलिस्ट हैं, teachers, सिखाने वाले, prophets, नबी apostles. और प्रेरित। But out of this, लेकिन इनमें से God has chosen the office of a prophet खुदावन ने इन 5 प्रकार की सेवकाई में से भविष्यद्वक्ता नबी वाली सेवकाई को लिया, to reveal his word. अपने वचन को जाहिर और प्रकट करने के लिए। Let's first understand this. If you and I could have understood this Bible, let's sit back at home. आइए पहले इस बात को समझिए और जाने कि अगर मैं और आप इस बाइबल को समझ सकते थे तो हम घर बैठते। And that's what the people think. और यही लोग सोचते हैं God will talk with me खुदा मुझसे बात करेंगे and he'll reveal his word to me. और अपने वचन को मुझ पे जाहिर करेंगे। Of course, he'll give his Holy Spirit to me. हाँ, बेशक वो अपना पवित्र आत्मा मुझे देंगे। You see, brother आप देखिए मेरे भाई and my sister, और मेरी बहनों, God in every age has used a vessel. खुदावन ने हर एक युग में एक पात्र को इस्तेमाल किया है, And through that vessel, he has revealed his mind, his thoughts to his people. और उस पात्र के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को, अपने मन को लोगों पर जाहिर किया। And we thank God that in these last days, और हम खुदावन का धन्यवाद करते हैं अंतिम दिनों में God has sent a prophet खुदावन ने एक नबी को भेजा in the spirit of Elijah, एलिया की आत्मा में, fulfilling Malachi 4, मलाकी 4:5-6 को पूरा करते हुए, to return the hearts of the children back to the fathers. ताकि पुत्रों के मन को वापस पितरों की ओर फेर दे। Amen. आमीन। And how will he do it? और वो कैसे करेंगे? When that prophet speaks a message, जब वो नबी एक संदेश को प्रचारेंगे he'll be preaching some mysteries. तो वो कुछ भेदों का प्रचार करेंगे, And when those mysteries would be revealed, और जब वो भेद प्रकट होंगे he'll turn the hearts of this generation people और वो इस पीढ़ी के लोगों के मन को मोड़ेंगे back to the faith of the apostles. प्रेरितों के विश्वास के ऊपर। Amen. आमीन। God's name be praised. खुदावन का नाम मुबारक हो। And that prophet has been sent already.
और वो नबी पहले से भेजे जा चुके हैं, And since that prophet has been sent to us, और जबकि वो नबी हमारे बीच में भेजे गए हैं, we are referring to those messages. हम उन संदेशों की ओर संकेत देते हैं, We are reading from those messages. हम उन संदेशों से पढ़ रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं आप बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? आप एक किताब ले आते हैं मंच पे और मंच से किताब पढ़ते हैं, है नहीं? अरे भाई बाइबल पढ़ा करो, मसीह हो तो बाइबल पढ़ो। उसी पे मैं बोल रहा हूं कि अगर बाइबल समझ में आ गई होती तो उन किताबों की जरूरत नहीं होती। प्रकाशित 10 निकालना भाई, और जरा उसकी पहली आयत से कुछ पढ़ दें। 10 पहली आयत से। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। हाँ हाँ उसके सिर पर मेघधनुष था जी। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान अब थे। ये कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। आगे पढ़िए। उनके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। आमीन। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। ठीक है, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है। ठीक है और जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जी। जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी हैं उन्हें गुप्त रख और मत लिख। यानी कि कुछ ऐसा है जो बाइबल में लिखा ही नहीं गया। क्या विचार है आपका? 7 गर्जन के शब्द बोले गए, यूहन्ना ने सुना, लिखने पर था, खुदा ने कहा इसे मत लिख। तो फिर क्या हम ये समझें कि जब कोई ये गर्जन के शब्द कहीं प्रकट होंगे तो ये बाइबल में एक जोड़ना होगा? क्योंकि लिखे नहीं गए, बाइबल में है नहीं, तो जब ये प्रकट होंगे तो बाइबल में कुछ जोड़ दिया जाएगा, मुकाशवा। फिर वहां ये लिखा है कि तुम इसमें ना जोड़ सकते हो और ना इसमें घटा सकते हो। प्रकाशित वाक्य 22। जो इसमें से कुछ लेता है वो अपना भाग खोता है, जो जोड़ता है उसमें विपत्तियां जोड़ दी जाएंगी उसके जीवन में। जब इसमें आप ना जोड़ सकते हैं और ना घटा सकते हैं, फिर भी अभी मैंने आपको एक अध्याय पढ़ के सुनाया कि 7 गर्जन के शब्द हैं जो लिखे ही नहीं गए। ब्रदर, जो लिखे ही नहीं गए उन्हें समझो ना बैठ के। जो चीज लिखी नहीं गई बैठो और समझो। कहां से समझे? अगर लिखे होते तो समझ लेते। अच्छा, इनका तर्जुमा बाइबल में जोड़ना भी नहीं होगा, ना घटाना होगा, तो फिर क्या समझें? ये लिखे नहीं, लेकिन लिखे के पीछे छिपे हैं। और अगर ये लिखे के पीछे छिपे हैं तो इसका मतलब कौन समझाए? कौन समझाए? एक पास्टर। तो खुदावन का एक निजाम है कि वो कुछ नहीं करते जब तक अपना मर्म अपने दास भविष्यद्वक्ता पे प्रकट ना करें। यानी रेवलेशन आएगा तो एक भविष्यद्वक्ता के पास आएगा। एक छोटा उदाहरण, फिर मैं मैसेज में वापस आ जाऊंगा। हिंदी में बोल रहा हूं। एक दिन दाऊद को एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। आइडिया गलत नहीं था। वाचा का संदूक वो अपने शहर में लाना चाहता था। तब उसने सिपाहियों, सेनापतियों से और अधिकारियों से कंसल्ट किया कि मैं बड़ी इज्जत के साथ इस वाचा के संदूक को अपने शहर में लाना चाहता हूं, कोई तरीका समझाएं। तो तरीका यह समझाया कि एक नई बैलगाड़ी करो और बैलगाड़ी पे रख के लाओ। अब अगला सवाल, ये आइडिया कहां से आया भाई सेनापति हो आपके पास? क्योंकि कुछ दिन पहले जब फिलिस्ती लोगों के गिल्टियां निकली और वो मरे थे, तो उन्होंने ऐसे ही एक नई बैलगाड़ी पे वाचा का संदूक जो उन्होंने ले लिया था कुछ दिनों के लिए, वापस किया था इजराइल में। तो उन्होंने कहा बैलगाड़ी एक नई जुतवाओ और वाचा का संदूक अपने शहर लाओ। दाऊद ने कहा वेरी गुड,
बहुत बढ़िया आइडिया है और अब मैं ऐसा ही करूंगा। समझ में आ रही है आपके? उन्हें करिए। बैलगाड़ी बनाई गई, वाचा का संदूक रखा गया। वाचा का संदूक थोड़ी देर चला बैलगाड़ी पे। रास्ते में पथरीला रास्ता था, तो जो बैल थे थोड़ा एक पत्थर से टकराए, तो बैलगाड़ी थोड़ी उबड़ खाबड़ जमीन थी तो हिली। वाचा का संदूक हिला, कहीं गिर ना जाए। तो वहां पे एक जवान, इसका नाम है उज्जा, उसने हाथ बढ़ा के रखा। उज्जा ने तो वाचा के संदूक को बचाने की कोशिश करी, खुदा ने तो उसे ही मार दिया। लिखा है वहां खुदा का प्रकोप भड़का और उज्जा मर गया। दाऊद ने सारी सवारी रोक दी और कहा, ये क्या चक्कर है? मैं तो बड़े अच्छे दिल से खुदावन के वाचा के संदूक को अपने शहर लाना चाहता हूं और यहां खुदा ने मेरे एक अच्छे विश्वास योग्य पात्र को ही मार दिया। हम भी शायद ना समझ पाते, लेकिन तब नबी के द्वारा एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। दाऊद ने एक सही काम किया लेकिन गलत तरीके से। लेकिन ये गलत तरीका अपनाया क्यों? आपने कंसल्ट किया सेनापतियों से, आदमियों से, हाकिमों से, जबकि वहां पर एक नबी था, जिस नबी का नाम नातान है। हां, नातान नबी वहीं था, उससे कंसल्ट नहीं किया, सिपाहियों से, सेनापतियों से सलाहें मानी, रिजल्ट मौत आ गई। तब आप नातान के पास गए और नातान ने तब समझाया। ये बातें बाइबल में ऐसे लिखी नहीं हैं, ये बातें बाइबल में छिपी हैं। और तब नातान ने समझाया कि जो सही तरीका था वो ये था कि वाचा का संदूक याजकों के कंधों पे रख के लाया जाता, बैलगाड़ियों पे नहीं। तब वाचा का संदूक याजकों के कांधे पे रखा गया और दाऊद ने नाचा और गाया और संदूक दाऊदपुरी में पहुंच गया। यानी कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अपने फैसलों को लेने से पहले हम कंसल्ट तो करें एक नबी को। और फर्ज करो वो नबी आज भेजा गया और हम उसको साइडलाइन कर दें, किनारे कर दें, तो यही विचार तो डिनोमिनेशन का है आज। बाइबल पढ़ो। अरे बाइबल पढ़ के अगर खुदा समझ में आ गया होता तो ये नबी क्यों भेजा? अगर बाइबल पढ़ के समझ ही नहीं होती तो एक बाइबल के 999 टुकड़े क्यों कर दिए? एक कहता है मैं मेथोडिस्ट, एक कहता है मैं बैप्टिस्ट, एक कहता है मैं प्रेस्बिटेरियन, एक कहता है मैं पेंटिकॉस्टल। अलग अलग विचार, अलग अलग धारणाएं, वचन एक, धारणाएं अनेक, और हर एक यही कह रहा मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं। तो सच्चाई कहां मिलेगी? बात यह है। तो खुदा का धन्यवाद। और खुदावन ने वचन में भविष्यवाणी भी करी, मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। आमीन आमीन। अब ये एलिया नबी, इसका नाम ELIJAH एलिया नहीं है, एलिया की आत्मा में। जैसे एलिया आया तिशबी, फिर एलिया की आत्मा एलीशा में, फिर एलिया की आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले में, आज भाई ब्रैनम में, और रैप्चर के बाद एक और में जो कि इजराइल में होगा, जो मूसा और एलिया प्रचार करेंगे। 1,44,000 बचेंगे। आप जानते हैं संदेश को। आमीन, खुदा का नाम मुबारक हो। तो हमें जरूरत यह है कि हम एलिया को कंसल्ट करें, जिसको आज हम कंसल्ट कर रहे हैं। देखें आज शाम क्या बात होती है, क्या कुछ समझ में आता है? नहीं, ये नबी का संदेश आज हमें क्या समझाए? हमेशा बालकों की तरह बैठे, थैंक गॉड। और आप देखिए खुदावन कुछ ना कुछ नया निकालते चलेंगे जो हमारे और आपकी भलाई के लिए हो। आमीन। So now I'm coming back to the message. मैं वापस संदेश में आ रहा हूं And I'm reading from that message. और मैं संदेश से पढ़ रहा हूं। What a beautiful thought. क्या ही खूबसूरत विचार। Spoken word मुंह से बोला गया वचन by God खुदा के द्वारा is the original seed. वही मूल बीज है। Every spoken word of God
हर एक खुदा का मुंह से बोला गया वचन is a seed. वो एक बीज है. If that seed gets a right kind of ground, अगर उस बीज को सही किस्म की जमीन मिल जाए, it will bring forth of its kind. वो अपनी किस्म को पैदा करेगा. Can we say amen? क्या हम आमीन कह सकते हैं? Now let's see something. आइए कुछ देखते हैं. Now we are starting from para 116. 116 अनुच्छेद से हम चालू कर रहे हैं. You know the thought where we came to last Tuesday? आपको याद होगा वो पिछले मंगलवार को जो विचार हमारे पास आया. Every generation had its revival. हर एक पीढ़ी की अपनी बेदारी थी. But what happened? लेकिन क्या हुआ? God sent a man. खुदावन ने एक आदमी को भेजा. But when that man was gone, लेकिन जब वो आदमी चला गया दृश्य से, somebody else came कोई और आ गया and hybridized his message. और उसके संदेश को संकरित कर दिया. We were seeing that. हम इसको देख रहे थे. Now I'm coming to para 116. अब 116 अनुच्छेद पे मैं आ रहा हूं. Each generation receiving, हर एक पीढ़ी ने प्राप्त किया. cause it's repeating right back to Adam and Eve again. क्योंकि ये वापस दोहरना हो रहा है आदम और हव्वा के पास दोबारा से. The first crop, Garden of Eden. पहली फसल बाग अदन में. Half of them lost, wise virgin, sleeping virgin. उनमें से आधे बर्बाद खो गए, जो कि अकलमंद कुंवारियां और क्या है, और सोने वाली कुंवारियां हैं. Half of them, one kept the word, other one hybrided. एक ने वचन को संजो के रखा और दूसरे ने उसको संकरित करा दिया, उसमें मिलावट कर दी. Who hybrid the word? किसने वचन को संकरित किया? Eve. हव्वा ने. We'll see it. हम इसको देखेंगे. Right back and forth just as hard as it can go, right like that. जैसे हो सकता है वैसे किया जैसे हो सकता है. It's been right down through the age. और ऐसा ही युगों युगों से होता रहा है. We'll prove it by God's word और हम इसे खुदावन के वचन के मार्फत साबित करेंगे. and by the history here. और यहाँ पर इतिहास के द्वारा. That's right. ये बात सही है. Hybriding. संकरित करना. Hybriding is the subject we are in right now. हम जिस विषय में हैं अभी वो है हाइब्रिडिंग यानी संकरित करना. Mixing two seeds. दो बीजों को मिलाना. Mixing two kinds. दो किस्मों को मिलाना. Hybridization. जिसे कहते हैं संकरण. Hybriding first started in Eden. हाइब्रिडिंग यानी संकरित होना पहले चालू हुआ अदन में. Started in Genesis. उत्पत्ति पैदाइश में चालू हुआ. बस यहीं पे कई लोग गिर जाते हैं. कई लोग संदेश समझ नहीं पाते, लेकिन खुदा का धन्यवाद हो जो चुने हुए हैं उनको समझ में आती है बात. आमीन आमीन. Let's see something. आइए कुछ देखते हैं. Hybriding first started in Eden. संकरित करना पहले चालू हुआ अदन में. Started in Genesis. उत्पत्ति में चालू हुआ. It's the beginning. ये आरंभ है. That's where it ends up over here in Revelations. और उसका खात्मा यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में होता है At the second coming of Christ. मसीह की दूसरी आमद पे. Where did this hybridization began? ये संकरित होना कहां चालू हुआ? Since we have everybody here, जबकि हमारे बीच में यहाँ सब कोई है, I'll spend a few minutes मैं कुछ मिनट गुजारूंगा to make you understand how it began. आपको समझाने के लिए चालू कैसे हुआ. This is the basis of serpent seed. ये है आधार सर्प वंश का. And may God give you an eye grace to understand. और काश खुदावंद आपको और मुझे अनुग्रह दे समझने के लिए. Let's turn back to Genesis. आइए वापस आते हैं उत्पत्ति में. And turn with me to Genesis chapter 3. और मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय. How this hybridization began. ये संकरित होना कैसे चालू हुआ. Before chapter 3, let's turn to chapter 2. और 3रे अध्याय से पहले आइए दूसरा अध्याय निकालते हैं. And let's read verse 16 and 17. और आइए उसकी 16वीं और 17वीं आयत को हम My पढ़ेंगे. brother, can you help me? I'll read, brother. Yes, brother. और यहोवा खुदा ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, Yes. पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा. Now this is God's word. अब ये खुदा का कलाम है. The day you eat the fruit, you shall die. जिस दिन तू उसका फल खाएगा तू निश्चय मर जाएगा. Fine. ठीक है.
Now turn with me to Genesis 3, अब मेरे साथ निकालें उत्पत्ति 3 अध्याय verse 1. और पहली आयत। यहोवा खुदा ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदावन ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? क्या आपको एक अजीब सी बात नहीं लगती? सर्प, जरा देखें, सर्प सर्प क्या भाई? सर्प तो वही है जो बीन बजाने वाले के सामने नाचता है, नहीं? रेंगने वाला सांप फिस फिस करता है। हमने कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखी कैसे वो फिस फिस आवाज निकालता है नहीं? क्या आपको अजीब नहीं लगता कि ये सर्प इंसानी जाति की स्त्री यानी हव्वा से बातचीत कर रहा है? हेलो मैडम, और हव्वा उस हेलो मैडम को समझ रही है। क्या नोट किया आपने? ये कैसा सर्प है जो आदमियों की भाषा बोलता है? क्या बोला भाई? कुछ है जो लिखे के पीछे छिपा है, लिखे के पीछे लिखा है। इसे हम और आप बैठ के समझ जाते तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन खुदा ने नबी भेजा ही इसलिए। आज अगर मैं उन डिनोमिनेशंस में और सैकड़ों साल गुजार लूं ब्रदर, ये बातें ना समझ में आए, नहीं आए। और यहां से एक बेसिस बनेगा नए जन्म का, जब हम देखने जा रहे हैं। नया जन्म समझने से पहले सर्पवंश समझो। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझने से पहले सर्पवंश क्या है पहले यह समझो, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझ में आएगा। ये दोनों चीजें ऐसे जुड़ी हैं। अजीब किस्म का सांप है, बोलता है और औरत कहती है हां यस सर गुड मॉर्निंग। औरत एक सांप से बात कर रही है। या फिर मैं ये कहूं कि वो सांप नहीं कुछ और था। जिसे हम सर्प करके पढ़ रहे हैं, क्या वो रेंगने वाला सांप था, फिस फिस करने वाला, या ये कोई और प्राणी था? एक मिनट रुकें। जब सब गुनाह हो गया, शाम को खुदा आए दिन के ठंडे समय इनका न्याय करने। भाई जरा मेरे साथ आयत निकालें, उत्पत्ति 3:14 आयत पढ़ें। तब यहोवा खुदावन ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। क्या कहा खुदा ने? अब से तू पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। यानी श्राप से पहले वो पेट के बल नहीं चलता था और मिट्टी नहीं चाटता था। ये सांप नहीं था, लिखा है सर्प, लेकिन ये वो सर्प सांप रेंगने वाला सांप नहीं था। ये पेट के बल नहीं चलता था और ना मिट्टी चाटता था। श्राप के बाद इसने पेट के बल रेंगना और मिट्टी चाटना शुरू करी। उससे पहले तो ये कुछ और दिखता था। और दिखता क्या था? इंसानी भाषा में बातचीत कर रहा है हव्वा से, और हव्वा सुन भी रही है। मुझे बताइए, क्या शेर आदमी से बात कर सकता है आदमी वाली भाषा में? क्योंकि यहां कन्वर्सेशन सर्प ने चालू करी है, हव्वा ने नहीं। यह हव्वा नहीं है जो सर्प से बात कर रही है, सर्प है जो कि हव्वा से बात करने आया। और सर्प की बात हव्वा खूब समझ रही है। कौन है ये सर्प? कौन है ये सर्प? क्या एक रेंगने वाला सांप है? तब डार्विन ने कहा
बंदर की दुम घिस घिस के आदमी बना, जिसे डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी कहते हैं। लेकिन डार्विन एक जगह रुक गया। इंसान की रीढ़ की हड्डी में 33 हड्डियां हैं और सबसे करीबी चिंपैंजी गोरिल्ला की 31। साइंस ढूंढती रह गई वो 32 हड्डियों वाला कहां है, जो ना गोरिल्ला है और ना आदमी है, खड़े होके चल सकता है, आदमी जैसा ही लगभग दिखता है पशु, है कहां? आज तक विज्ञान को वो लिंक नहीं मिल पाया। और तब खुदा का धन्यवाद हो, खुदा ने भाई विलियम ब्रैनम को भेजा। आमीन आमीन। और मुकाशवे में होते हुए तब समझाया, ये था वो 32 हड्डियों वाला जिसकी सारी हड्डियां ही बदल दी और इसे एक रेंगने वाला सांप बना दिया। कुछ बात समझ में आ रही है आपके? आमीन। क्या किया है सर्प ने? यही हमारा विषय है, संकरण, दो बीजों का मिलना मिलाना। संकरण ये काम शैतान का है, भूले नहीं, खुदा का नहीं। खुदा ने जब बोला नीम तो नीम, खुदा ने बोला आम तो आम, खुदा ने बोला अमरूद तो अमरूद। खुदा ने किस्में नहीं मिलाई। यीशु मसीह ने कहा, जो पौधा पेड़ मेरे बाप ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। कौन सा पौधा मेरे बाप ने नहीं लगाया? जो इंसान ने लगाया। यह है संकरित। जब दो बीज संकरित करे जाएं, ये पौधा मेरे खुदा ने नहीं लगाया। मेरे बाप ने गधे को गधा बनाया, घोड़े को घोड़ा बनाया, इंसान ने खच्चर बनाया। मेरे बाप ने खच्चर नहीं बनाया। ऐसे ही खुदा के वचन रूपी बीज में इंसानी अकल मिलाना, इंसानी तर्क वितर्क मिलाना खुदा के वचन का संकरण है। और खुदावन ऐसे इंसान से सख्त नफरत करते हैं। उन्हें नफरत है ऐसे आदमी से, सच है, जो वचन में कुछ मिलाए। खुदावन को संकरण से सख्त नफरत है, इसको मत भूलिएगा। खुदावन बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके बीज में कोई मिलावट करी जाए। आइए अब इस सिद्धांत में थोड़ा आगे बढ़ेंगे। हम वापस बाग एदन पहुंचते हैं। हव्वा से सर्प क्या कहता है? पढ़िए भाई पहली आयत। यहोवा खुदा ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प दूर था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदावन ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? नोट कर रहे हैं? अकल लगा के सवाल पूछता ही है। दूसरी आयत। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल को हम खा सकते हैं। हाँ, तीसरी आयत। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदावन ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। मासूम औरत, बिल्कुल मासूम लड़की, बेचारी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन फंस गई। हाँ जी, फंस गई एक ज्ञानवान के सामने। अपना बैग लेके आ रहा है। हाँ जी। बाय द वे, क्या मुझे बताएंगे वहां आदम था? नहीं। सर्प औरत के पास तब आ रहा है जब उसका आदमी वहां नहीं है। अब आपको मालूम है बाइबल में आदमी बाद में तस्वीर बना मसीह की और औरत तस्वीर बनी कलीसिया की। तो कहीं ऐसा तो नहीं जब मसीह चले गए तो उनके पीछे फिर से ये सर्प आ गया हो, फिर से उस स्त्री रूपी कलीसिया को बहकाने? और कहीं ऐसा तो नहीं आज वो कलीसिया बहक के प्रकाशित 17 की वेश्या बन गई हो?
है नहीं? ये सच है। ये जो बताया जा रहा है बिल्कुल वचन का सत्य है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या खुदा ने कहा? उन्होंने कहा सब में से खा सकते हैं, लेकिन इस पेड़ में से कहा कि इसमें से मत खाना। उसने दोहरा दिया क्या? खुदा का वचन। अब लेकिन प्रोडक्ट ना होके बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट है। वचन दोहरा सकती है बेचारी, लेकिन इतना वचन में नहीं घुस पाई कि वो अगले वाक्यों को रोक पाती। अगला वाक्य पढ़िए। चौथी आयत। स्त्री ने तब आराम से बोला कि खुदा ने कहा इस पेड़ से नहीं खाना, जब खाओगे तो इसमें से तुम मर जाओगे। उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया। चौथी आयत। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। सुना आपने? ये है खुदा के कलाम में मिलावट, संकरण। मिला दिया, एक ना जोड़ दिया। तुम, खुदा ने क्या कहा? तुम निश्चय मर जाओगे। सर्प ने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। ना जोड़ दिया बस। इस ना जोड़ने से आज मनुष्य जाति में मौत आ गई है। एक वचन जोड़ने में मौत आ गई आज। आप लोग हैं मेरे साथ? तो सबसे पहले क्या हुआ? खुदा के कलाम में संकरण। अब यहां एक बहुत गहरा रेवलेशन है, जिसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। जानते तो आप सब कुछ है, लेकिन कुछ और भी जान जाएं। सबसे पहले वचन का संकरण हुआ। वचन का संकरण हुआ। यह वचन क्या किताब में था? यह वचन अंदर डाला गया था, समझ में, दिल में था। इस समझ में संकरण। तुम निश्चय ना मरोगे। और उसके साथ अगली आयत, 5वीं आयत। वरन खुदा आप जानता है हाँ कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, हाँ। उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी अरे वाह! और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। इतने साल बढ़िया चलते चलते भी तुम अभी कुछ नहीं जानते। खुदा जानता है। सर क्या समझा रहे हैं? जे नहीं है, समझा रहा है। क्या समझा रहा है सर? खुदा भी जानता है। मानो कि सर्प आप अंतर्यामी हैं खुदा के। जो खुदा सोचता है वो सीधा तुम पे पहले रिवील करता है। क्या विचार है आपका? खुदा जानते हैं जिस दिन तुम खाओगे तुम्हारी अकलें खुल जाएंगी। अच्छा, ये कौन सा अकल खोलने वाला फल है बाय द वे? ये अकल खोलने वाला फल क्या है भाई? अगर ये फल सेब है तो मैं तो रोज सेब खाऊंगा। मैं तो चाहता हूं मेरी अकल खुल जाए। नहीं भाई, आम होगा शायद। किसी ने कहा नहीं एप्रिकॉट है, किसी ने कहा स्ट्रॉबेरी है। तो भैया मैं तो वही फल साल भर लाऊंगा, चाहे कहीं से मंगवाऊं। मुझे तो अकल चाहिए। अकल खुलवाना है नहीं? कौन सा फल है ये जिससे अकलें खुल रही हैं? और कैसी अकल खुल रही है ये भी आगे लिखा है, पढ़िए। हेलो, आगे। वरन खुदा आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर खुदा के तुल्य हो जाओगे। बिल्कुल, आगे पढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और ये फल पहले देखा। फल प्रस्तुत किया गया देखने के रूप में। समझिए, आगे पढ़िए। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। पहले उसने खाया, फिर अपने पति को दिया और उसने खाया। अगली लाइन। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं हाँ। और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। अरे वाह! ये कैसा फल है भाई? ऐसी अकल खुली।
कि ऐसी अकल खोली कि समझ में आया कि हम नंगे हैं। क्या ये सेब है? हमने भी बहुत सेब खाए, केले खाए, अमरूद खाए, आम खाए, तरह तरह के फल आप भी खा चुके हैं। ऐसा कौन सा फल भाई जिसको खाने के बाद ये पता लगे हम नंगे हैं? कौन सा फल है ये? और कौन सा सर्प है जो आम औरत से बात कर रहा है और औरत उसकी भाषा समझ रही है? तब खुदा का धन्यवाद हो, ये फल समझ में आया। मेरे साथ निकालें 2 कुरिन्थियों 11 पहली आयत से। यहां से थोड़ा और रोशनी मिलेगी इस फल के ऊपर। 2 कुरिन्थियों 11 पहली आयत से पढ़ें भाई। यदि तुम मेरी थोड़ी सी मूर्खता सह लेते तो क्या ही भला होता। हाँ, मेरी सह भी लो। अब वो एक कलीसिया से बात कर रहा है और कलीसिया को दे रहा है उपाधि एक स्त्री की। कलीसिया एक स्त्री है, मसीह दूल्हा है। आइए पढ़ें। क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में खुदाई धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। एक मिनट, मैंने खुदाई धुन लगाई है कि एक कुंवारी की तरह तुम्हें मसीह को सौंप दूं। शब्दों पे ध्यान दें। मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है। जवाब, क्या 2 से भी लग जाती है? थोड़ा सोचिए भाई। मैंने तुम्हारी बात एक ही पुरुष से लगाई है, क्या 2 से भी हो जाती है बात? अगली लाइन, कि तुम्हें मैं कुंवारी की तरह मसीह को प्रस्तुत कर सकूं, तो क्या कुंवारापन चला भी जाता है? सुन रहे हैं आप? आगे पढ़िए। परंतु मैं डरता हूं। परंतु मैं डरता हूं। पिछली लाइनें याद रखना। कुंवारी, पवित्र कुंवारी जो मसीह को प्रस्तुत होनी है, कलीसिया। उस संदर्भ में देखिए भाई पौलुस क्या बोल रहे हैं। परंतु मैं डरता हूं हाँ, कि जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया। ये बहकाना इंग्लिश में लिखा है बिगाइल्ड, भ्रष्ट किया। बिगाइल और भ्रष्ट का मतलब होता है एक नाजायज संबंध। हाँ जी। जैसे सर्प ने एक नाजायज संबंध बनाया हव्वा के साथ। समझ में आ रही है आपके? हाँ जी। अब ये चीज समझ में नहीं आती लोगों के। आ रही है समझ में आपके? लेकिन यहां एक भेद छिपा है। लिखा है हव्वा ने फल खाया, फिर आदम को दिया। हव्वा ने जब पहली बार फल खाया, सर्प के साथ खाया। जब आदम को दिया, तब आदम और हव्वा ने खाया। यानी 2 एक्ट्स हुए, एक पुरुष और स्त्री के, थोड़े समय के इंटरवल पे। हाँ जी। एक सर्प के साथ, एक आदम के साथ। सर्प ने हव्वा को कुंवारा रहने नहीं दिया। यही तो भेद है जो शुरू हुआ बागे अदन से। मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं कि जब पवित्र आत्मा आया, उसने ये बातें समझाई। अब यहां थोड़ी सी अगली बातें हैं जो थोड़ा देखने और समझने की कोशिश करें। पढ़िए आगे। परंतु मैं डरता हूं जैसे सर्प ने अपनी चतुराई से हव्वा के साथ नाजायज संबंध बनाया, जी। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। यह है आत्मिक इंटरकोर्स। हाँ जी। कहीं तुम्हारे मन में सर्प यानी शैतान कुछ और विचार ना डाल ले। यह आत्मिक व्यभिचार कहलाएगा। पूरी बाइबल इस विचार से भरी हुई है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर। और जैसे ही उन्होंने खाया, उन्हें पता लगा कि हम नंगे हैं। नंगे हैं।
तब शाम के समय खुदा ने आके सजाएं सुनाई। जिस भाग से गुनाह, सारा असर उसी भाग पे, इसलिए वो भाग ही ऐसा कर दिया और उसकी क्या कहेंगे स्पीशीज, किस्म ऐसी बना दी कि वो आगे को अब किसी हवा से मुलाकात कर ना सके। उसे एक रेंगने वाला सांप बना दिया। लेकिन आइए उत्पत्ति 3 निकालें, और उत्पत्ति 3 में अब मेरे साथ आप निकालें। शाम के समय जब खुदा आए, 14वीं आयत पढ़ें, 14वीं आयत से पढ़ते जाएं। तब यहोवा खुदावन ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। आगे, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। किसके? तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच। स्त्री के वंश, हर सीड। स्त्री को खुदा ने एक बीज वायदे में बोला। आमीन। ये स्त्री का वंश कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। लेकिन तब क्या कहा? तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूंगा। यानी कि अब सर्प अकेला नहीं है। सर्प अकेला नहीं है। सर्प तो पेट के बल चला गया अपनी, क्या कहेंगे, खो में। लेकिन शराब से पहले एक बीज तो बो गया ना। कहां गया वो बीज? हव्वा की कोख में। अब वो हव्वा की कोख में 9 महीना पलेगा और निकलेगा। हाँ जी, आप लोग हैं मेरे साथ? Now there are so many things we could say. बहुत सारी बातें हम यहां कह सकते हैं। Hybridization began in Eden. संकरण चालू हुआ अदन में। First it was hybridization in word. पहले वचन में संकरण हुआ, Then it became physical hybridization. और फिर शारीरिक संकरण हुआ। Wrong union is a product of a false message. नाजायज संबंध एक झूठे संदेश की जननी है। से जना संबंध सर्प के साथ बाद में बना, हाँ जी। पहले वचन में मिलावट हुई। Hybridized word brought a false union. संकरित वचन एक नाजायज संबंध लेके आया। Then my brother, तब मेरे भाई, what if that word is restored? क्या हो अगर वो वचन बहाल हो जाए? Would not that union be restored back to original? तो क्या जरूरी है कि वो संबंध भी वापस मूल जगह ना और वापस बहाल हो जाए? Now that's the reason you'll understand the prophet said अब आप समझेंगे नबी ने क्या कहा। in marriage and divorce. विवाह तलाक में Why you married 4 times, 5 times? क्यों आपने शादी करी 4 बार 5 बार? Why is there such a problem? ऐसी समस्या क्यों है? Because of the wrong teaching. गलत शिक्षा की वजह से। But when the teaching became right, लेकिन जब शिक्षा वापस ठीक हो गई, grace came अनुग्रह आ गया to restore your marriage, ताकि आपकी शादी को बहाल कर दे, to bring you back to where God wants to see you. ताकि आपको खुदावन जहां देखना चाहते हैं वहां बहाल कर दे। All what happened in the world today is because of false teaching. जो कुछ आज संसार में हुआ ये झूठी शिक्षा की वजह से हुआ। False teaching, झूठी शिक्षा, hybridization with the word वचन के साथ संकरण brought a physical hybridization. लेके आया एक शारीरिक गलत नाजायज संबंध। What happened? क्या हुआ? Egg from Eve, हव्वा का अंडा sperm from serpent, और सर्प का शुक्राणु they joined. एक साथ मिल गए। And what came out? और क्या पैदा हुआ? A human expression, एक इंसानी प्रगटीकरण, but with the spirit of a beast. लेकिन आत्मा एक पशु की। I think you're understanding it. मैं सोचता हूं कि आप समझ रहे होंगे। What's the name of that man? उस आदमी का नाम क्या है? Cain. कैन। सच है। Was Cain Adam's son? क्या कैन आदम का बेटा था? एक मिनट इसको भी देख लेते हैं। लगता है, पढ़ने से तो लगता है। अब ये लगता है और असल क्या है इसमें तो बहुत बड़ा फर्क है भाई। हम लगने पे नहीं चलेंगे,
आइए चौथा अध्याय, 4th chapter, Genesis verse 1. पहली आयत से मैं पढ़ रहा हूं। चौथा अध्याय उसकी पहली आयत। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया तब वो उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। तो लोग कहते हैं शायद को कोट करके, देखो हव्वा खुद कह रही है मुझे ये बेटा यहोवा ने दिया है। जवाब यहां पर यह है, ये एक सिद्धांत है, चाहे अच्छा दाना आए चाहे कड़वा दाना आए, हर जिंदगी अगर खुदा ना चाहे आ नहीं सकती। चाहे अच्छा हो चाहे कड़वा हो, चाहे नीम हो चाहे आम हो, हर जिंदगी को देने वाला खुदा ही है। आमीन। आपकी समझ में आ रही है? और खुदा ना चाहे तो वो जिंदगी ना आए। तो आप कहेंगे क्या खुदा ने चाहा कि सरपंच आए? हाँ। अगर सरपंच ना आए तो क्रूस पे कौन चढ़ाए मसीह को? सच है। तो फिर छुटकारे की योजना कैसे पूरी हो? आमीन। तो फिर खुदा का न्याय किन पे प्रकट हो? हाँ जी। तो खुदा ने अलाउ किया, ये एक बहुत बड़ा प्लान था, योजना बिना आलम से पेशतर, जिसे छुटकारे की योजना कहते हैं, जिसके तहत एक गिरना था ताकि उस गिरे इंसान को खुदा वापस बहाल करे। और वहां पे एक सरपंच को खुदा ने आने दिया। आप कहेंगे भैया नूह के जमाने में तो सब अच्छा ही होना चाहिए क्योंकि किश्ती में केवल नूह और उसका परिवार ही बचा है और बाकी सारी दुनिया तो बर्बाद ही हो गई, अब तो अच्छा ही वंश होना चाहिए। नहीं, नूह का एक बेटा है जिसका नाम है हाम। वही फितरत जो बागेदन में थी उसके बाप की। नूह ने अंगूर बनाए, शराब बनाई, पी, लेटा, नंगा हो गया। हाम ने आके नंगापन देखा और उसकी खुशी मनाई। ये नंगेपन को देखे खुशी मनाना याद दिलाता है एक फल की जो बागेदन में था, जो सर्प ने दिखाया था। वही खसलत नहीं बदली, वो नेचर, स्वभाव नहीं बदला। और क्या वही स्वभाव आज नहीं चल रहा? क्या एड्स में, क्या दुनिया में एड्स में और चीजों में, रॉक एंड रोल म्यूजिक में, फैशन में, क्या वो फल सेलिब्रेट नहीं हो रहा आज? खूब सेलिब्रेट हो रहा है आज। इसलिए आज दुनिया की दशा सदोम और अमोरा जैसी पहुंच चुकी है, जैसा बाइबल में लिखा है। कारण उत्पत्ति 3 का ये फल। Now let me go a little further with you. आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ूं आपके साथ। Who was Cain? कैन कौन था? Was he actually Adam's son? क्या वास्तविकता में वो आदम का बेटा था? If you read that verse carefully, अगर आप इस आयत को ध्यान पूर्वक पढ़ें। Brother Nishan, can you read it? भाई निशांत आप पढ़ दीजिए। Genesis chapter 4 verse 1. जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया हाँ, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया ऐसा लगता है कि आदम का बेटा है। आगे पढ़िए। और कहा मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। हाँ हाँ, फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। क्या आपने नोट किया? हाबिल के जन्म पे कहीं ये लाइन लिखी है कि और आदम हव्वा के पास फिर से गया? जब आदम हव्वा के पास गया, बेटा हुआ जिसका नाम कैन रखा, और एक और बेटा हुआ जिसका नाम हाबिल। क्या वहां लिखा है कि आदम हव्वा के पास फिर से गया? देखिए, बाइबल एक तरीके से लिखी गई है। अगर वो तरीका समझ में आए तो ये पवित्र आत्मा ही समझाने वाले, तब मुकाशवा खुलता है। यानी आदम हव्वा के पास एक बार जा रहा है और बच्चे पैदा हो रहे हैं 2। अब यहां पे उठाइए, विज्ञान का एक सिद्धांत है जिसे कहते हैं सुपरफिटेशन। आप अंग्रेजी में बोल दीजिए। सुपरफिटेशन और सुपरफिकंडेशन, और सुपरफिकंडेशन, जिसको हमने भी पढ़ा। और ये सुपरफिटेशन और सुपरफिकंडेशन क्या होता है? अगर एक स्त्री 2 पुरुषों के साथ कम अंतराल में मिल ले और वहां 2 अंडे हों तो उसके पेट में 2 बच्चे पड़ सकते हैं, 2 अलग अलग बीजों से। इस क्रिया को कहते हैं सुपरफिटेशन। और यही कारण बना
एक कचहरी में एक औरत और एक आदमी के बीच में, सफेद औरत सफेद आदमी, एक बच्चा सफेद दूसरा बच्चा काला। उसने कहा मैं सफेद तुम सफेद, ये काला बच्चा कहां से आ गया? उसने कहा ये काला बच्चा तो मेरा है नहीं। जांच पड़ताल हुई, पता ये लगा कुछ घंटों में ये अपने पति से भी मिली और एक दूसरे बॉयफ्रेंड से भी मिली जो काला था। यही हुआ बागेदन में, सुबह सर्प के साथ, दोपहर अपने पति के साथ। दो बीज पड़े। आदम एक बार गया, ट्विंस आए, लेकिन उन ट्विंस में दो अलग अलग बीज हैं, एक कैन है एक हाबिल है। अब कैन क्या है भाई? कैन खुदा का वंश है नहीं, आदम का बीज है, तो फिर आदम की खसलतें आएंगी जो आदम खुदा का बेटा है। लेकिन कैन की कुर्बानी खुदा ने कबूल नहीं करी। जब खुदा ने मौका दिया कि जैसा हाबिल ने किया तू भी वैसा कर ले, मैं तेरी कुर्बानी कबूल कर लूंगा, बजाय इस मुकाशवे को कबूल करने के आपने हव्वा का ही हाबिल का ही कत्ल कर दिया। बजाय खुदा के कलाम को सुनने के आपने हाबिल अपने भाई का कत्ल कर दिया। पहला मर्डर। क्या यह खुदा की खसलत है? तब आइए एक आयत पढ़ेंगे, बस इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा। पहला यूहन्ना, बाकी मैं आपके लिए भी कुछ छोड़ूंगा कि आप भी जब घर जाएं तो पढ़ें, सोचें, समझें। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 12वीं आयत। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। उस दुष्ट से था। क्या उस दुष्ट का नाम आदम था? अब तो यहां आयत बिल्कुल साफ साफ हो गई। कैन किसी दुष्ट का बेटा है, आदम का नहीं है। कौन था वो दुष्ट? सर्प। हाँ जी। और वो दुष्ट कैसे बना? जब शैतान उसमें आ गया। हाँ जी। कैन, पढ़िए आगे। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यस, भाई के पास रेवलेशन था, कैन के पास रेवलेशन छू के भी नहीं। लिख लीजिए, सर्प वंश को बैठ के आप बाइबल पढ़ाना चाहें, पवित्र आत्मा सिखाना चाहें, सर्प वंश नहीं सीख सकता। सच है। सर्प वंश के समझ में नहीं आएगा। एक आयत और पढ़वाते हैं, यूहन्ना की इंजील 8। हमने तो बागेदन में सर्प देखा ना, आइए अब पढ़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब ये सर्प वंश चलते चलते प्रभु यीशु मसीह के टाइम पे भी कहीं पहुंच गया, और हो सकता है आज भी कहीं पहुंच गया हो। हैं? तो यीशु मसीह के टाइम पे ये सर्प वंश चलते चलते कहां पहुंच गया? तो पढ़े, जरा पढ़िए भाई, ये जॉन चैप्टर 8। एक मिनट, जॉन 8 और अब आप पढ़िए 31वीं आयत से पढ़िए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। हाँ, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि तुम मेरे वचन में बने रहो, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आमीन। आगे बढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं। कुछ बैठे थे वहां, कौन? फरीसी, सदूकी, महायाजक के परिवार वाले। क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से? हम तो अब्राहम के वंश से हैं। हाँ, और कभी किसी के दास नहीं हुए। बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? हम तो ऑलरेडी आजाद हैं। जैसे आज कहो कि तुम्हारी मसीहत बिगड़ी हुई है, कहां बिगड़े हुए हैं? सब तो सही है। यही आत्मा तब कहती थी, तुम कहते हो कि स्वतंत्र हो जाएंगे, अरे हम तो आजाद हैं। आप कह रहे हैं हम स्वतंत्र हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर में यीशु मसीह समझा देंगे तुम हो कौन।
और मेरी बातें तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? ये कौन है? वही फरीसी। पढ़िए आगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। आगे। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा घर में रहता है। आगे। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमेन। जिसे पुत्र आजाद करे वो सच में आजाद है। ओ व्हाट अ वर्स। आमेन। आगे पढ़िए। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, हाँ, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। मैं जानता हूं कि तुम अब्राहम के वंश के हो, लेकिन मेरा वचन तुम्हारे हृदयों में जगह नहीं पाता। जगह नहीं पाता। आगे। इसलिए मैं जानता हूं कि तुम कहलाने के लिए मसीह हो आज, हाँ, लेकिन मेरी बातें तुम्हारे समझ में नहीं आती। अरे भाई, जो 2000 साल पहले हुआ वही तो हम आज दिखा रहे हैं आपको। पहचानिए। आगे पढ़िए। मैं जानता हूं कि तुम इब्राहिम के वंश से हो, तो अभी मेरा वचन तुम्हारे हृदय में जगह नहीं पाता। आगे। इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। तुम मुझे मार डालना चाहते हो, फकी फरीसी। आगे पढ़िए। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है। अब सुनिए भाषा। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता से सुनता हूं। आगे। और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। और तुम वो करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। मेरा पिता, तुम्हारा पिता। भाषा शैली पकड़िए। मेरा पिता, तुम्हारा पिता। आगे पढ़िए। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हमारा पिता तो अब्राहम है। यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते। जी। आगे पढ़िए। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो खुदावन से सुना है। क्योंकि जब मैं ही जो आज शरीर में है, उत्पत्ति 18 में एक शरीर में आया था, तब अब्राहम ने तो मेरे पैर धोए, अब्राहम ने तो मुझे खाना पीना खिलाया, और वही मैं अब एक दूसरे शरीर यीशु में जब आया हूं तो मुझे मारना चाहते हो। कोई बात समझ में आई? आगे पढ़िए। परंतु अब तुम मुझ जैसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो, जिसने तुम्हें वो सत्य वचन बताया जो खुदा से सुना। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। आगे। तुम अपने पिता के समान काम करते हो, क्योंकि उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। तब उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। हम व्यभिचार से नहीं जन्मे। वो बीज जो है ना अंदर खलबलाने लगा। हाँ जी। हम व्यभिचार से नहीं है। उनको कैसे समझाएं कि तुम्हारा ओरिजिन कहां से है? हाँ जी। आगे। तुम अपने पिता के समान काम करते हो। उन्होंने उससे कहा, हम व्यभिचार से नहीं जन्मे, हमारा एक पिता है अर्थात खुदा। सुन रहे? आगे। यीशु ने उनसे कहा, यदि खुदा तुम्हारा पिता होता, यदि खुदा तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं खुदा की ओर से आया हूं। मैं खुदा की ओर से आया हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा है। क्या आज भी कुछ भेजा हुआ है? आमेन, आमेन। आगे पढ़िए। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते? तुम्हें मेरी बातें क्यों समझ में नहीं आती? ब्रदर, सिस्टर, तुम्हें क्यों नहीं आती? फलाने, वहां बात हो रही है फरीसियों से। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझ पाते? बात आके यहां टकराती है और गिर जाती है। वैश्याओं को, 5 किए पतिकियों को, महसूल लेने वालों को 2 मिनट में समझ में आ जाता है। और तुम्हारे साथ मैं दिन भर भी बैठूं, तुम्हारे पल्ले पड़ेगा नहीं। एक कारण है। अब वो कारण आएगा। आगे पढ़िए। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। इसलिए कि तुम्हारे पास सुनने के कान नहीं है, और शैतान सर्प के पास कान नहीं है। कुछ समझ में आई? हाँ जी। तुम्हारे पास सुनने वाले कान नहीं है। आगे। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। आगे। वो तो आरंभ से हत्यारा है। 1 मिनट। वो तो
उत्पत्ति से, आरंभ से ही। तो कैन कौन था? हत्यारा। ये कौन था? शैतान का बेटा। कौन से शैतान? शैतान एक आत्मा है। आत्मा कैसे बीज नहीं होता, लेकिन एक शारीरिक बीज के लिए उसे एक जिस्म चाहिए था। वो जिस्म किसका इस्तेमाल किया? सर्प का, जो बिल्कुल इंसानी जाति के करीब था। हाइब्रिडाइजेशन का सिद्धांत यह सिखाता है जब दो जातियां बहुत ही करीब करीब हों तो बीज मिलाए जा सकते हैं। यही हुआ बाग एदन में। अब आपकी समझ में आया? यहीं पे मैं एक बात पहले से रख दूं कि जब हाइब्रिडाइजेशन हुआ तो एक कैन आया, सर्प का वंश, हाबिल आया, आदम का, जो कि खुदा का वंश था। अब दो वंश चालू हो गए, दो लाइनें चालू हो गई उत्पत्ति से। और याद रखना, ये दो लाइनें जो उत्पत्ति से चालू हुई, ये आज तक चल रही हैं और चलती रहेंगी जब तक खुदा न्याय ना करे। और फाइनली आर्मगेदोन की लड़ाई में ये दो जातियां ही लड़ेंगी, एक खुदा की जाति और एक शैतान की जाति। और तब शैतान, पशु, प्रकाश, बहुत बड़ा मैसेज है, मैं उस पर जा नहीं रहा अभी, बर्बाद कर दिया जाएगा और मसीह का साम्राज्य आएगा ताकि मिलेनियम शुरू हो। कुछ समझ में आया आपके? आमेन। सर्प के वंश के सींग नहीं होते। सर्प का वंश भी चश्मा पहन सकता है, हेलो, हाथ बढ़ा सकता है, बैग ला सकता है। इसके दिखते हुए सींग नहीं है, सींग अंदर हैं छिपे। आत्मा में सींग है इसके। समझ मारिए आपके? लेकिन है सर्प। समझ मारिए आपके? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है समझने के लिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। ये संकरण बाग एदन में शुरू हुआ। हव्वा ने संकरण किया, आदम को मिलाया, फिर वो पूरा परिवार मर गया। आप लोग हैं मेरे साथ? इट स्टार्टेड इन ईडन। ये चालू हुआ बाग एदन में। इट स्टार्टेड इन जेनेसिस। ये उत्पत्ति में चालू हुआ। इट्स द बिगिनिंग। ये आरंभ है। That's and ends up over here in Revelations और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में इसका समापन होता है at the second coming of Christ. मसीह की दूसरी आमद पे। Where does hybridization end? संकरण का अंत कहाँ होता है? At the second coming. दूसरी आमद पे। Second coming finishes hybridization. God bless you. दूसरी आमद संकरण समाप्त कर देती Now है। to you and I who know the message, अब आप और मैं जो संदेश को जानते हैं, second coming is a seal, दूसरी आमद एक मोहर है। a seventh seal. एक सातवीं मोहर। And there was silence in heaven for the space of half an hour. और स्वर्ग में आध घड़ी का सन्नाटा, चुप्पी रही। There's a mystery happening there. वहां पर एक भेद हो रहा है। God is separating true from false. खुदावन सच्चे को झूठों से अलग कर रहे हैं And he's separating his word from mixture और अपने वचन को मिले जुले से अलग कर रहे हैं and bringing it back to original seed in the last days. और मूल बीज पे लेके आ रहे हैं अंतिम दिनों में। Why? क्यों? To bring a rapture. ताकि एक रैप्चर को लेके आए। There can be no rapture on a hybridized word. रैप्चर, स्वर्गारोहण हो नहीं सकता एक संकरित बीज के ऊपर। Before rapture can happen, इससे पहले स्वर्गारोहण हो, the word needs to be restored. जरूरी है कि वचन बहाल किया जाए। And when the word is restored, और जब वचन बहाल हो जाता and है, when was it restored? और वो बहाल कब हुआ? When the seals were being preached, जब मोहरे प्रचारी गई, when the message was uttered, जब संदेश बोला गया, hybridization ended. संकरण समाप्त हो गया, When the book was opened, जब किताब खुल गई, at that second coming, उस दूसरी आमद पर, when the word came, जब वचन आया, when the original seed arrived, जब मूल बीज का आगमन हुआ, that's when hybridization comes to an end. ये वो समय जब संकरण का खात्मा हो गया। Ending of hybridization is a preparation for rapture. संकरण की समाप्ति इस बात का संकेत है कि अब रैप्चर आ गया। You're going to get restored back to that same body which never died. आप वापस उस देह में पहुंच जाएंगे जो कभी मर नहीं सकती। I hope you're understanding it. मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। That is the message. ये है संदेश। It began in Eden ये चालू हुआ आदन में and it brought death. और ये मृत्यु को लेके आया। Now listen how the prophet is saying. अब सुनिए नबी इसको कैसे कह रहे हैं। And ends up over here in Revelations और यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में समाप्त होता है at the second coming of Christ. दूसरी आमद पे मसीह के। Now remember अब याद रखिए correctly
सही रीति से। That's why each generation has its own revival. इसलिए हर एक पीढ़ी की अपनी बेदारी है। It gets a chance at the word. उसे मौका मिलता है वचन के साथ, Then they hybrid it. तब वो फिर उसको संकरित करते हैं। Instead of taking on, they go somewhere else. उस वचन को लेने के बजाय वो कहीं और चले जाते हैं। हर युग में नबी कह रहे हैं यही हुआ। हाँ जी, तब कहते हैं my mission I believe नबी कह रहा है मेरा उद्देश्य, मेरा जो काम है वो मैं विश्वास करता हूं, that God has called me for. जिसके लिए खुदा ने मुझे बुलाया है। I have to say some personal things today गॉड ब्लेस। अब मैं जो कुछ व्यक्तिगत बातें बोलनी है आज, because that's what I told you क्योंकि यही मैंने आपको बताया, I do. मैं करता हूं See and tell the world. और संसार को भी बताता हूं। Now listen, he declares his commission. अब देखिए नबी अपने कार्य को बता रहे हैं। My mission, I believe, मेरा कार्य मैं विश्वास करता हूं to the earth पृथ्वी के लिए is what? वो क्या है? Is to forerun the coming word. वो आने वाले वचन का मैं पेशरो बनूं। This is 1962, ये 1962 है, March 18th, मार्च 18, and he's openly declaring his commission. और वो खुलेआम अपने सेवकाई को बता रहे हैं। It's not just divine healing, ये केवल दिव्य चंगाई नहीं है मेरी सेवकाई, but my real mission is लेकिन मेरा मुख्य लक्ष्य और मेरा उद्देश्य ये है, to forerun the coming word. वो है आने वाले वचन का मैं पेशरो अग्रदूत बनूं। आमीन। Forerun the coming word. See, देखिए आने वाले वचन का मैं पेशरो बनूं। the coming word which is Christ. आने वाला वचन जो कि मसीह है। It's not ABCD. ये ABCD नहीं है, It's Christ. ये मसीह है। Christ in word form. मसीह वचन के रूप में The second coming. दूसरी आमद। आमीन। हालेलुया। How it becomes difficult for some even in this message to understand this. यहाँ तक कि कई लोगों के लिए इस संदेश में जो पाए जाते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है ये। They say we meet him in the air. वो कहते हैं कि हम तो उससे हवा में मुलाकात करेंगे। That's when he's in glorified. वो तो समय वो है जब वो महिमा युक्त देह में है। But second coming begins लेकिन दूसरी आमद चालू होती है when he comes in word form. जब वो वचन के रूप में आते हैं। And Brother Branham, like John the Baptist, introduces this word to the true church. और भाई ब्रैनम ने यूहन्ना बपतिस्मा देने के वाले के नाते के तरह की तरह इस वचन का परिचय कलीसिया दुल्हन को दिया। like John introduced Christ to that generation. ठीक जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उस पीढ़ी के सामने प्रभु यीशु मसीह का परिचय दिया, This prophet introduced the word to the bride इस दुल्हन ने वचन का परिचय दिया दुल्हन को, and made bride understand what is word and what is not word. और दुल्हन को समझाया कि वचन क्या है और वचन और क्या चीज है जो वचन नहीं है। When this word was revealed, जब ये वचन प्रकट हुआ, it was for a purpose ये एक मकसद के लिए था, to finish hybridization. ताकि संकरण समाप्त कर दे। The purpose of revealing the mysteries भेदों का प्रकटीकरण के पीछे उद्देश्य is to finish hybridization. वो क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हो जाए, And once that happens, और एक दफा ये हो जाए rapture can take place. रैप्चर हो सके। Amen. Are you with me till now? क्या अब तक क्या आप मेरे साथ हैं? My mission, I believe, मेरी सेवकाई मेरा कार्य ये है, to मैं the विश्वास earth करता is हूं, what? Is to forerun the coming word. See? पृथ्वी के लिए क्या है कि वो वचन का मैं पेशरो बनूं। The coming word, आने वाला वचन which is Christ. जो कि मसीह है, I'm forerunning that word, Christ. मैं उस वचन वाले मसीह का मैं पेशरो हूं। And in 1963, और 1963 में the word came. वचन आ गया। This is cloud. ये बादल है, It has a face. उसमें चेहरा है, It has those eyes. उसमें वो आंखें हैं, This is the Logos form. ये लोगोस वाला रूप है। In day it was cloud. दिन में वो बादल था, In night it was fire. रात में वो अग्नि का खंबा था। It's written in the book of Exodus. ये निर्गमन की किताब में लिखा है। Are you with me till क्या now? अब तक क्या मेरे साथ हैं? This is the word form. ये वचन वाला रूप है। Word is not just a book. वचन केवल किताब नहीं है, Word is not ABCD. वचन काका गागा नहीं है, Word is a person. वचन एक शख्सियत है। In the beginning was the Word. आदि में वचन था, Word was with God. वचन खुदा के साथ था। God is a person. खुदा की एक शख्सियत है, And the Word was God. और वचन खुदा था। Word was a person. वचन एक शख्सियत था। Are you with me till now? क्या अब तक क्या मेरे साथ हैं? My mission is to forerun that coming Logos. मेरा जो कार्य वो ये है कि मैं
उस आने वाले लोगोस का मैं अग्रदूत बनूं, which is Christ, जो कि मसीह है, which is his second coming, जो कि उसकी दूसरी आमद है, which will end hybridization. जो कि हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण का खात्मा कर Are you देगा। with me till क्या now? अब तक क्या मेरे साथ है? Be careful. बड़े सतर्क हो जाएं। The purpose of second coming and the opening of the book is to finish hybridization. दूसरी आमद का उद्देश्य और इस पुस्तक के लाने का उद्देश्य क्या है कि हाइब्रिडाइजेशन समाप्त हो जाए। That people come back to the true word ओ गॉड ब्लेस यू, ताकि लोग वापस लौट सके सच्चे कलाम पे and get out of mixtures. और इन संकरण, इन मिले जुले वचन से बाहर निकल जाएं। Because until that happens, तो जब तक ये ना हो जाए rapture cannot take place. रैप्चर हो नहीं सकता। Rapture is on a restored word. रैप्चर यानी स्वर्गारोहण एक बहाल किए हुए वचन के ऊपर है। Praise God. खुदा का धन्यवाद हो। That's when God sent a prophet ये वो समय जब खुदावन ने एक नबी को भेजा to bring the restoration of the word. ताकि वचन के बहालीकरण को लेके आए, Because this is the age of the body change. क्योंकि ये वो युग है जिसमें कि देह बदलाव होगा। Now, I'm going a little further. मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। God bless you my brother। Para 120. 120 अनुच्छेद। Jesus said in John 3:5. यीशु मसीह ने यूहन्ना 3:5 में कहा। Let's read John 3:5. आइए हम निकालेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 3रा अध्याय और उसकी हम 5वीं आयत से पढ़ेंगे। I'll not hold you very long, मैं आपको लंबा नहीं रोकूंगा, but yet I need to get some things to you. लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कुछ वचन आप तक पहुंच सके। John 3:5. This is our Lord Jesus talking to Nicodemus. यूहन्ना 3रा अध्याय उसकी 5वीं आयत, ये वो समय जब प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस से बात कर रहे हैं। Yes. यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। थोड़ा पहले से पढ़ेंगे, 3rd verse से पढ़ेंगे, 3री आयत से। 3री आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो खुदा का राज्य देख नहीं सकता। यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे, जवाब, नए सिरे से जन्मने की जरूरत कहां से पड़ी? वो खुदा के राज को देख भी नहीं सकता। आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए। जो नए सिरे से ना जन्मे वो खुदा के राज को देख भी नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? अब बूढ़ा हो गए, पढ़िए। हाँ, क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म क्या ले वो सकता वापस है? माता के घर में घुसे और तब निकले फिर से? कहां से हो जाएगा? उसको समझ में नहीं आ पाई बात। आगे पढ़िए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे वो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकता, खुदा के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा। थोड़ा रुक जाइए। Now let's read something. आइए कुछ पढ़ते हैं। अब इस आयत को पढ़ने के बाद भाई बहन हम बोलते हैं, ये सारे शब्द प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिए? बोल दिया नहीं बोल दिए? यस। अब 121 में कहते हैं, इज दैट अ सीड? क्या ये बीज है? क्या यूहन्ना 3 जो हमने अभी पढ़ा ये एक बीज है? आमेन। एवरी स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड। हर एक खुदा के मुंह से बोला गया वचन एक बीज है। That's right. ये बात सही है। I'm going to prove that just in a minute. मैं 1 मिनट में इस बात को आपके सामने साबित Where करूंगा। Jesus said so. यीशु मसीह ने इसको कहा। Every spoken word of God is a seed. हर एक खुदा का बोला गया वचन एक बीज है। उसकी भी एक आयत आगे हम पढ़ेंगे। Then except a man be born again, तो जब तक एक मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे, why must he be born again? क्यों उसको नया जन्म होना जरूरी है? He's dead. वो मरा हुआ है। The flesh he is in. जिस शरीर हाड़ मांस में वो है, He is a hybrid. वो एक संकरित है। देखिए ब्रदर, अब यहां एक समझाने वाली बात है। चाहे आप खुदा का वंश हो और चाहे, आपके लिए नहीं कहूंगा, दुनिया के लिए कहूंगा, सर्प का वंश हो, ये जो शरीर वाला हिस्सा है, ये शरीर वाला हिस्सा पुरुष और स्त्री के संगम से उस मेथड से आया जो उत्पत्ति 3 में समझाया गया, जो पाप के कारण आया। और ध्यान रखिए, ये शरीर उस संकरित संदेश और संकरित किए हुए बीज का प्रोडक्ट है। आप कहेंगे कैसे?
भाई देखिए, ठीक है, कैन आया, हाबिल आया, कैन अलग, हाबिल अलग, कुछ समय तक। लेकिन तब आ गया एक और नया अध्याय, उत्पत्ति 6, जब खुदा के बेटों ने मनुष्य की बेटियों को देखा। कौन थे खुदा के बेटे? खुदाई वंश, और मनुष्य की बेटियां सर्पवंश। उन्होंने शादियां कर ली। अब खुदा का वंश और सर्प का वंश मिल गया, और नूह के जमाने के बाद यह मिला रहा। यानी अब जो पैदा होंगे उनमें वो पशु का स्वभाव थोड़ा ज्यादा, किसी में ज्यादा किसी में कम होगा, क्योंकि ये शरीर है। हर शरीर संकरित है। बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, चाहे आप खुदा का वंश हो चाहे सर्प का वंश हो, यह शरीर संकरित है। इस शरीर को उद्धार की जरूरत है, और यह शरीर क्योंकि संकरित है, यह स्वर्ग के राज का भागीदार नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस ने कहा, मैं तुमसे एक भेद की बात कहता हूं, मांस और लहू स्वर्ग के राज के भागीदार नहीं होंगे, लेकिन हम सब बदल जाएंगे। हम सब तो नहीं सोएंगे, लेकिन हम सब। यह बदलना क्यों जरूरी है? क्योंकि यह हाइब्रिड प्रोडक्ट है। इस हाइब्रिड प्रोडक्ट को रैप्चर की जरूरत है। इसको शरीर को बदलने की जरूरत है, और शरीर को बदलने के लिए जरूरत है कि शरीर के पीछे का जीवन बदले, क्योंकि हर जीवन अपना शरीर बनाता है। मेंढक का बीज मेंढक, आम का बीज आम, छिपकली का बीज छिपकली, आदमी का बीज आदमी। सब शरीर फर्क फर्क हैं, लेकिन डिपेंडेंट है किस पे? बीज पे। यानी बीज बदले तो शरीर बदले। फिर दोहराता हूं, बीज बदले तो शरीर बदले। पुरानी पैदाइश एक नाशमान बीज जो आपके पिता माता के मिश्रण से हुआ, आप आ गए। और यहां अय्यूब ने क्या बोला? मनुष्य जो स्त्री से पैदा है थोड़े दिनों का है। इंसान मर जाता है, कब्र में चला जाता है, अच्छा हो बुरा हो, कितना भी बड़ा संत हो। भाई पौलुस आज कहां है? कब्र में। बड़े बड़े संत कहां हैं? आज कब्र में। खुदा के ही वंश है, लेकिन कब्र में है। मौत ने गलबा पाया, लेकिन एक दिन आ रहा है, अब नहीं पा पाएगा। अब यह समझने वाली बात है। अब खुदा ने क्या कहा? निकोदेमस, असल में मैंने एक दूसरी पैदाइश रखी थी बागेदन में, वो हो नहीं पाई। हव्वा को दूसरी तरीके से बच्चे पैदा करने थे जो हो नहीं पाया। अब वो तरीका नहीं था जैसे आज पैदा होते हैं, वो तरीका था मुंह से बोले गए वचन से। हव्वा गर्भवती होती जैसे मरियम हुई और यीशु आए, लेकिन वो तरीका हो नहीं पाया। लेकिन अब मैं उस तरीके को शुरू कर रहा हूं। बहुत ढेर सारे मैसेजेस हैं, लेकिन मैं यहां पे अपने आप को सीमित रखूंगा क्योंकि हम शिक्षा देख रहे हैं। What happens is, क्या होता है? the Son of Man came, मनुष्य का पुत्र आया, and now he's introducing new birth. अब वो नए जन्म का यहाँ परिचय दे रहे हैं। Except a man be born again. जब तक एक इंसान नए शरीर से ना जन्मे, Outside he is hybrid. बाहर से ये जो बाहरी आवरण है, ये तो संकरित है। Outside he is a cockleba. बाहर से तो वो गोखरू है, He looks like a bad seed, वो एक बुरा बीज दिखता है, but there's something here. लेकिन यहाँ पर कुछ है। He's a hybrid. वो एक संकरित है। His flesh. उसका शरीर He's got to be born again. जरूरी है कि उसका नया जन्म हो। Why? क्यों? He was born in sin. क्योंकि वो गुनाह में पैदा हुआ, From Eve's sin. हव्वा के गुनाह से, Shaped in iniquity. और वो बना जो है उसकी बन्नत अधर्म में हुई, Come to the world speaking lies. और संसार में झूठ बोलता हुआ आया। He is a liar to begin with. आरंभ से वो झूठा है। No matter how smart, educated, what more he is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना शातिर हो, कितना शिक्षित हो, चाहे कुछ भी हो, he is a liar. वो झूठा है। The Bible says he is. बाइबल बताती कि वो झूठा है। How holy his parents was, कितने पवित्र उसके माता पिता थे, or anything about it. या कुछ भी हो, He's a liar to begin with. आरंभ से वो झूठा है। And the only way he can tell truth और केवल मात्र तरीका जिससे कि वो सत्य को बोले, is say what truth is through his own lips. वो कहे कि सत्य ये है अपने ही होठों से। That's the only way truth can come. इसी प्रकार से सत्य आ सकता है। Anything contrary to that word, he is a liar yet.
और कोई भी चीज जो इस वचन के विरोध में हो तो मैं कहूंगा वो झूठा है अभी भी। हर वो चीज जो वचन के विरोध में वो बोलता है वो झूठ है। हाँ जी, That's pretty flat, but that's what God said. ये बात सीधी सीधी और यही बात है जो खुदा ने कही। Let every man's word be a lie and mine be true. See? हर एक मनुष्य का वचन झूठा, केवल मेरा सत्य। देखा आपने? Anything that comes from his lips, कोई भी चीज जो उसके होठों से आती है, contrary to deny this word, जो विपरीत हो, जिस वचन का इनकार करती हो, or put it in some other race, या उसको किसी और जगह पे रखती हो, or some other generation, या किसी और पीढ़ी में, or whatever it is, या कुछ भी हो, he's a liar. वो झूठा है। Oh, I love this. That's exactly. ये सटीकतापूर्ण सही बात है। He's got to be born again. जरूरी हो कि उसका नया जन्म हो, Then he sees every word. तब वो हर एक वचन को देखता है। उसे वचन दिखाई ही नहीं देगा हाँ जी। जब तक उसका नया जन्म ना हो। God bless you, my brother. बाइबल खोलेगा, कहेगा मुझे समझ में आ रही है। बाइबल खोलेगा, कहेगा मुझे सब समझ में आ रहा है। और खुदावन को मालूम है कुछ नहीं आ रहा। पढ़ तो लिया मैंने, यही तो लिखा है। जब तक नया जन्म ना मिले वो बाइबल भी नहीं पढ़ सकता, उसे वचन ही नहीं समझ में आएगा। वो सोच रहा है कि मैं समझ रहा हूं, लेकिन उसे कुछ नहीं आ रहा समझ में। समझ में आ रही है आपके? क्योंकि ये शरीर पुराने जन्म का संकरित है। ये मांस, ये मिला जुला है। अभी घर में खाते ना मिली जुली दाल, तो ये मिली जुली दाल है, ये मिली जुली, और इसलिए मरती है। इसलिए नए जन्म की जरूरत है, क्योंकि सर्प वंश तो नहीं है हम, लेकिन सर्प स्वभाव का असर हम पे आ गया। अब जरूरत यह है कि वो स्वभाव पहले मरे और एक नया स्वभाव पैदा हो। इसलिए जरूरत है एक जन्म की। आपकी बात समझ में आ रही है? विदाउट द बैप्टिज्म ऑफ होली गोस्ट, बगैर पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के, आप चर्च आइए, जाइए, टाइट दीजिए, बैठिए, बाइबल पढ़िए, दुआ करिए, आप झूठे हैं। मैं झूठा हूं? हाँ, आप झूठे हैं। आपके मुंह पे कह रहे हैं, नबी ने बोला। क्योंकि आपके मुंह से अकस्मात कुछ निकल जाएगा जो वचन है नहीं, और जो कुछ वचन नहीं वो झूठ है। तो जो वचन नहीं आपने झूठ बोला, आप झूठे ठहरे। आपके अंदर टेंडेंसी है झूठ बोलने की। इसलिए नए जन्म की जरूरत है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जल्दी बढ़ते हैं, टाइम ज्यादा निकालेंगे। He's got to be born again, then he sees every word. आगे पढ़िए। जरूरी है कि उसका नया जन्म हो, तब वो हर एक वचन को देख पाएगा। The only way he can be born again is that life of God in him to produce that life. केवल मात्र तरीका कि उसका नया जन्म हो सके वो है कि वो जीवन खुदा से उसके अंदर आए, जो कि जीवन को पैदा करेगा। उसके अंदर जीवन होना चाहिए जीवन पैदा करने के लिए। हाँ जी, अभी हम समझेंगे। पैराग्राफ 123, A seed must have water to grow. एक बीज को आवश्यकता होती है पानी की, ताकि वो उगे और बढ़े। Now you put a seed in the ground. अब आप एक बीज को जमीन में बोएं। If there's no moisture in the ground, it's dust. अगर जमीन भूमि में कोई नमी ना हो तो वह केवल मिट्टी है, And it won't grow in the dust. और बीज जो है वो मिट्टी में केवल उगेगा नहीं, सूखी मिट्टी में नहीं उगेगा। सूखी। Can't. It got to have a certain % of moisture, it won't grow. उसको एक खास प्रतिशत चाहिए मॉइस्चर यानी नमी की, नहीं तो वो उगेगा नहीं। पानी, रोशनी, गर्मी चाहिए ना किल्ला फूटने के लिए। हाँ जी, That's right. ये बात सही है। The letter killeth, शब्द मारता है, the spirit giveth it life. See? आत्मा उसे जीवन देता है। देखिए, Now it must have moisture to grow. उसको नमी की जरूरत है उगने के लिए। His word is a seed. उसका वचन बीज है। I'll stop here for a minute. एक मिनट में यहाँ रुकूंगा। What is the moisture? ये नमी क्या है? What is this water? ये पानी क्या है? When that water flows over that seed, जब वो पानी उस बीज के ऊपर बहता है, it comes out. वो बीज उग जाता है। That water is the spirit. आमीन। वो पानी आत्मा है। That water is the Holy Spirit. पानी पवित्र आत्मा है। And this is where we come to the concept of new birth.
और ये वो स्थान है जहां पे हम सिद्धांत पे आते हैं नए जन्म के। To understand that, इसको समझने के लिए there are other messages, और संदेश हैं, but we are going to just draw it. हम लेकिन यहां पर इसको बनाएंगे चित्र के रूप में। There are 3 circles. 3 गोले हैं। This is you. ये आप हैं। The outside is the body. बाहरी आवरण इसको देह कहते हैं। Then is your spirit. फिर आपकी आत्मा है। And the innermost is your soul. और सबसे अंदरूनी खंड वो है आपका प्राण, रूह। 5 gates to the body. देह के 5 द्वार हैं। See, देखना, taste, चखना, feel, स्पर्श करना, छूना, smell, सूंघना hear. और सुनना। By this, you contact the body इसके द्वारा देह से संपर्क होता है and you contact the outside world. और इसके द्वारा बाहरी संसार से आपका संपर्क होता है। 5 senses 5 चेतनाएं in your body. आपकी देह में। Then there are gates in your spirit. फिर आपकी आत्मा में भी द्वार हैं। 5 gates. 5 द्वार हैं। Imagination, कल्पनाएं, memory, यादाश्त, conscience, विवेक, affections, लगाव, and reasoning. तर्क वितर्क। These are all the attributes of spirit. ये तमाम जो हैं ये गुण हैं आत्मा के। 5 gates of the spirit. आत्मा के 5 द्वार। We have been teaching it again and again. हम इसको आपके बीच में बार बार सिखाते रहे हैं। Then there is a soul. फिर एक अंदर प्राण है। It has only 1 gate. उसमें केवल एक ही द्वार है And that is called self-will. और उसे कहते हैं स्वयं की इच्छा। Now, if you are a seed of God, अगर आप खुदा के बीज हैं, which I believe you are, जो मैं विश्वास करता हूं आप हैं, inside you there is a gene. आपके अंदर एक जीवांश है, तुखुम है। I'm drawing like a DNA. मैं एक डीएनए के रूप में इसको बना रहा हूं। This is not physical DNA. ये शारीरिक भौतिक डीएनए नहीं है, This is spiritual DNA. ये आत्मिक डीएनए है। This is the gene of God. ये खुदा का जीवांश है। What is that? ये क्या है? A thought एक विचार which He had for you जो उनके पास आपको लेके था। from the very beginning. आरंभ से। Where were you, Job? हे अय्यूब, तू कहां था? In other words, दूसरे शब्दों में, I thought of you. अय्यूब, मैंने तेरे बारे में सोचा। You are my thought. तू मेरा विचार है। You are my attribute. तू मेरा गुण है। And then we know और जब हम जानते हैं what was thought जो विचार था became word. वो वचन बन गया। आमीन। Is that clear till now? क्या अब तक बात स्पष्ट है आपके सामने? This is the gene of God. ये है खुदा का जीवांश। There are various terms, बहुत सारे टर्म्स हैं, बातें हैं, but we are going to write it. लेकिन हम इसको यहां लिखेंगे। This is the germ of life. ये जीवन का जीवन का जम है। जीवांश है. ये जीवांश है। Or it is called the gene of God. या ऐसे कहते हैं खुदा का बीज, Gene. खुदा का जीवांश। And this is also called the word. और इसे वचन भी कहते हैं। What is this gene? ये जीवांश क्या है? It's a word. ये वचन है। It's a part of the word ये वचन का हिस्सा है which was in you. जो आपके अंदर था। जिस दिन आप मैं करके पैदा हुए, ये शरीर पैदा हुआ, और जब शरीर पैदा हुआ तो ये तीनों थे, आप 3 गोले हैं बचपन से, शरीर, आत्मा, प्राण। और अगर आप खुदा के बीज थे जो कि हैं, तो ये बीज खुदा का, मैं शारीरिक बीज की बात नहीं कर रहा। आप बताएं शारीरिक बीज आपका कहां है?
हर सेल के अंदर, हर कोश के अंदर आपका डीएनए है। फिर कुछ खास सेल्स हैं आपकी बॉडी में जो जिस्म के कुछ खास अंगों में है, जहां से बीज बन के निकलता है। क्या सच्चाई है या नहीं है? आमीन। वो तो है शारीरिक बीज, लेकिन जो आत्मिक बीज है वो कहां है? आपके प्राण के अंदर। और ये जीन जो जीवांश है, ये है क्या? इट्स अ पार्ट ऑफ गॉड्स वर्ड। ये खुदा के वचन का हिस्सा है। कंप्लीट वर्ड बिकेम क्राइस्ट, संपूर्ण वचन मसीह बना, एंड द वर्ड बिकेम फ्लैश। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1:14 में, और वचन देहधारी हुआ। नाउ द जीन विच वॉज इन क्राइस्ट, अब वो जीवांश जो कि मसीह में था, वॉज फुल वर्ड। वो था संपूर्ण वचन। In you is a portion of that word. आप सबके अंदर वचन का एक हिस्सा है, But you are a part of that word. लेकिन आप उस बड़े वचन का हिस्सा हैं। And what is this word? और ये वचन क्या है? This word is what you will be. ये वचन वो है जो आप होंगे। यानी बाइबल में कोई हिस्सा लिखा है जो आप हैं। Amen. God bless you, brother. वो आपकी जिंदगी है, Amen. वो आपका जीवन है। God bless That you. word is in the Bible, वो वचन बाइबल में है and today it's in the message. और आज वो संदेश में है। Now what happens? अब क्या होता है? When the baptism of Holy Ghost comes, जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आता है, I'll draw it with red, which is life. मैं लाल से इसको बनाऊंगा जो कि जीवन का निशान है। It strikes the soul वो आकर के प्राण को छूता है and quickens this gene. और आकर के इस जीवांश को जो अब तक सोए हुए था उसको जगा देता है। Baptism of Holy Ghost, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा which is the new birth. जो कि नया जन्म है, आपके पुराने खोल में, आपके पुरानी देह के अंदर एक नया जीवन पैदा हो जाता है। आमीन लॉर्ड। अब वो कहां से पैदा हो रहा है? प्राण से। हाँ जी, कहां से पैदा हुआ? अब इसके लिए, इस बीज को जो कि वचन है, जगाने के लिए आत्मा चाहिए। नबी ये समझा रहे हैं, वचन तो आप में था, लेकिन जरूरत पड़ी एक आत्मा की, पवित्र आत्मा की, वो आके उस बीज को जगाए। अब ये आत्मा कहां से आएगा? अब ध्यान से देखिए, what happened on the day of Pentecost? ईद पेंतेकोस्त के दिन क्या हुआ? Holy Ghost descended, पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया, the pillar of fire came, आग का शतून आया, it divided in 120 tongues, 120 जीभों में बढ़ गया वो। और यहीं पेंटिकॉस्टल्स गलती कर देते हैं। जीभें आके उनके ऊपर बैठ गईं, जीभें उनके अंदर नहीं गईं। कहीं नहीं लिखा है कि जीभ उनके अंदर गई। मुझे दिखाइए बाइबल में। जीभ अंदर नहीं गई, जीभ ऊपर आके रुक गई। ये जीभ क्या थी? आत्मा। आमीन। नेक्स्ट वर्स सेज, एंड दे वर फिल्ड विद द होली गोस्ट। अगली आयत ये बताती है, और वो पवित्र आत्मा से भर गए। जीभ ऊपर रही, अंदर से भरने लगे। ये क्या मतलब? जीभ अंदर नहीं गई, जीभ ऊपर रही, अंदर से भर गए। क्या हुआ? जब ये जीभ यानी पवित्र आत्मा, पानी ऊपर आया उस बीज के, वो बीज अंकुरित हो गया। इसे कहते हैं नया जन्म। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या समझ रहे हैं आप? अब जब बीज जाग गया तो बीज क्या था? एक वचन, आमीन। जो आप हैं आज। जब पतरस में जाग गया तो पतरस को पता लगा मैं योएल 2 का हिस्सा हूं। मैं उस फायदे का वेट कर रहा था। अब पतरस बोलने लगा, ये बात वो है जो योएल भविष्यवक्ता ने बोली। खाली वो क्या योएल भविष्यवक्ता पे रुका? नहीं, वो और भविष्यवाणियों पे गया कि वो जीवान जो उसमें था वो उस सब का हिस्सा था। ऐसे ही अगर जीवांश आप में है आज, तो वो किस वचन का हिस्सा होगा? भाई, जिस युग में आप पैदा हुए, हाँ जी, तो आपका जीवांश, आपका वचन हिस्सा है उस वचन का जो उस युग के लिए बोला गया। अब उस युग का वचन आया किसके पास? एक नबी के पास। आमीन। तो नबी ने जब प्रचारा, उस युग के संदेशवाहक ने प्रचारा,
उसने अपने मुंह से वो बीज बोला, और वो खाली बीज नहीं था, वो आत्मा था जो जाएगा और उस बीज को जाके अंकुरित करेगा। आमीन आमीन। इसलिए पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्रमाण अन्य भाषा नहीं है, चंगाई वरदान नहीं है। पवित्र आत्मा बपतिस्मा का जो रियल एविडेंस है वो ये है, ये जीन जाग जाए, यानी आप अपने समय के वचन में जीना शुरू कर दें। आप जो वचन है वो वचन आप में से देधारी हो और प्रकट हो आपके समय के लिए। यह है नया जन्म। आपकी समझ में आ रही है? आमीन। यू स्टार्ट मैनिफेस्टिंग द वर्ड फॉर योर एज। आप अपने समय अपने युग के वचन को आप प्रकट करना शुरू कर देते हैं। दैट इज द एविडेंस। ये है प्रमाण पवित्र। And except a man be born of water and spirit. और जब तक कोई आदमी जल और आत्मा से ना जन्मे, Water baptism, पानी का बपतिस्मा, डुबकी का, हाँ जी, और उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। And now that Holy Ghost itself is water और पवित्र आत्मा स्वयं पानी है over that seed उस बीज के ऊपर, to quicken that seed. ताकि इस बीज को जगा दे। And when it quickens the seed, और जब बीज को वो जगा देता है, that seed comes to life. वो बीज जीवित हो जाता है। Immediately it starts recognizing where in word it is. तुरंत वो इस बात को पहचानने लगता है कि वचन में वो कहां पर पाया जाता है। Where in the mystery of God I am. खुदा के भेद में मैं कहां पाया जाता What हूं। part of that mystery am I? भेद का कौन सा हिस्सा मैं हूं। Amen. आमीन। God really bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दें। I'll not take much of your time, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा, but think on that लेकिन इस पे सोचिएगा and meditate on these things. और इन बातों पे मनन कीजिएगा। God really bless you. खुदा ने आपको बहुत आयत से बरकत दे। Let's pray. आइए दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन आपके एक वचन के लिए कि आपने आके हमसे बातचीत करी। आपका नाम मुबारक हो। दुआ है खुदावन, ये नए जन्म का तजुर्बा अगर कोई है जिसे अभी तक नहीं मिला, आप उसे बख्शें। आमीन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दें आमीन। और खुदावन जीवन बदल दें। ओ लॉर्ड यस। ये वचन उसके सामने खुलना शुरू हो, आमीन। उसे वो दिखे जो उसने अब तक ना देखा, आमीन और खुदावन उसकी चाल बदल जाए। आमीन। जैसे याकूब सी चाल बदल गई, Yes, उसका Lord. नाम बदला, उसकी Amen. चाल बदल गई। आमीन ऐसा ही उस भाई या बहन के साथ हो। दुआ है खुदावन पास्टर भाई भूपेंद्र और भाई मंगल मसीह के लिए, भाई जो पास्टर हैं, उनके 2 बच्चे जो आए हैं, और भाई आशीष जो उनके बेटे भाई भूपेंद्र के आए हैं। जब ये रात को ट्रैवल करें, समय से अपने घर पहुंचें, आमीन। हर चीज ठीक ठाक पाएं। Yes, my आपका रहम इनके साथ भी बना रहे। हम सब भी खुदावन जब अपने अपने घरों की तरफ जाते हैं, समय से घर पहुंचें, हर चीज ठीक ठाक पाएं। आमीन। जो वचन का बीज बोया गया 100 गुना फल ला सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह उसको माफ करते हैं हमारे कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन एंड आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रेज लॉर्ड। एक दूसरे से मिल सकते हैं और यहां से आप लोग जा सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।